प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उद्धव के भ्रमर गीत के अंतर्गत पद संख्या 46 और 47 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पद संख्या 46 का मूल पाठ। ताहि भंवर सो कहत सबई प्रति उत्तर बातें, तर्क वितर्कन युक्त प्रेम रस रूपी घातें। जनि परसो मम पाए हों गयो आनंद रस चोर, तुम ही सो कपटी हो तो नागर नंद किशोर यहाँ से दूरी हो। इससे पूर्व वाले पद में गोपिकाओं ने ये एक कल्पना की कि जिस समय वो विचार कर रही थी और उद्धव जी विचार कर रहे थे, तो उसी समय एक भंवरा जो है वो भंवरा वहाँ उपस्थित हो गया और उनके पैरों पर वो मंडराने लगा। तो उस भंवरे को देख कर के ही वास्तविक रूप में वो अपने जो हृदय के उद्गार हैं, जो भी उनकी अंदर जो भरा हुआ जो उन्माद है, उस उन्माद को उस भंवरे के ऊपर उन्होंने कहना शुरू कर दिया। तो ताहि भंवर सो कहत सबई प्रति उत्तर बातें। वो उस भंवरे से ही अपने मन में उपजे हुए जितने भी प्रश्न थे, जिनके उत्तर उन्होंने खोज रखे थे पहले से ही पूर्व में, उन सभी बातों को उस भंवरे से वो कहने लगीं। और ये सभी जो बातें थीं वो तर्क वितर्कन युक्त, वो सभी बातें उनकी तर्क और वितर्कों से युक्त थीं और प्रेम रस रूपी घाते, और उनके अंदर प्रेम का जो रस है वो भरा हुआ था। अर्थात जो वो चोट कर रही थी, जो वो बातें कह रही थी, जो मर्म भरी बातें उस भंवरे से कह रही थी, उन सभी मर्म भरी बातों में कहीं ना कहीं प्रेम युक्त था। जनि परसो मम पाए हो, जनि परसो एक कल्पना है कि तुम मेरे पैरों को उसी प्रकार से स्पर्श कर रहे हो, गयो आनंद रस चोर, और उनमें से जो आनंद का जो रस है उसको चुराना चाहते हो। क्यों? क्योंकि इससे पूर्व भी जो तुम ही सो कपटी हो, तो क्योंकि तुम्हारे ही समान ही एक और कपटी था, और वो कृष्ण को नागर नंद किशोर अर्थात चतुर जो किशोर नंद के जो पुत्र हैं, अर्थात जो कृष्ण हैं, उन कृष्ण को उलाहना देती हैं कि तुम भी वैसे ही हो जैसे नंद बाबा के पुत्र जो कृष्ण थे वो थे, कि उन्होंने भी हमें अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाया, हमसे प्रेम किया और हमको छोड़ करके हमारा रसपान करके वो निकल गए। और इसलिए उनके मन के अंदर एक जो पीड़ा है, उस पीड़ा को वो अभिव्यक्ति दे रही हैं और वो कहती हैं कि यहाँ ते दूर हो, कि हे भ्रमर अब तू यहाँ से चला जा। भ्रमर को जो है प्रवंचक माना गया है, धोखेबाज माना गया है, और वो धोखेबाज इस अर्थ में माना गया है क्योंकि भंवरा जो है वो एक कली से दूसरी कली पर बैठता है और उसका रस पान करके वो निकल जाता है, चला जाता है, और वो कभी भी किसी एक का बनकर नहीं रहता। तो ये जो उसका दुर्गुण है, उसी दुर्गुण की ओर यहाँ इशारा किया गया है। अगला जो पद है कि कोऊ कहे रे मधुप तुम्हें लाजो नहीं आवत, और स्वामी तुमरो श्याम कुबरी दास कहावत। यहाँ ऊंची पदवी होती गोपीनाथ कहाय, अब जद कुल पावन भयो दासी झूठन खाए, मर्द कहाँ बोल को। अपने उलाहनों का जो क्रम है उस क्रम को बनाए रखते हुए गोपिकाएं जो हैं वो कह रही हैं कि कोऊ कहे रे मधुप तुम्हें लाजो नहीं आवत, कि हैं भोरे तुम्हें लज्जा नहीं आती। क्यों लज्जा नहीं आती? क्योंकि तुम किसी एक के तो होके रहते नहीं हो, कभी इस पुष्प पर बैठते हो, कभी उस पुष्प पर बैठते हो, अर्थात तुम्हारे प्रेम में समर्पण का कोई भाव नहीं है। तुम केवल ग्रहण करना चाहते हो, और तुम केवल ग्राहक हो, तुम देने वाले नहीं हो। तो ये तुम्हारे लिए बड़ा ही लज्जाजनक प्रसंग है, और तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो कि स्वामी। और दूसरा जो प्रसंग है वो ये है कि स्वामी तुमरो श्याम कुबरी दास कहावत, कि तुम्हारे जो स्वामी हैं अर्थात कृष्ण जो हैं वो चूँकि कुबड़ी के साथ रह रहे हैं, और इसलिए कुबड़ी के साथ रहते हुए उनका नाम जो है गोपिकाएं व्यंग में कुबरी दास कहते हैं, क्योंकि कुब्जा के साथ रहते हैं वो। कि यहाँ ऊंची पदवी होती, यहाँ पर तो उनका पद जो था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था, क्योंकि यहाँ वो गोपीनाथ कहा है, यहाँ पर वो गोपीनाथ कहलाते थे। ब्रज प्रदेश में उनको गोपीनाथ कहा जाता था, और मथुरा जाते ही अब वो कुबड़ी दास हो गए, क्योंकि कुबड़ी के स्वामी हो गए, कुबड़ी की दासता उन्हें स्वीकार कर ली है, क्योंकि वो उसी के साथ रहते हैं। कि अब जद कुल पावन भयो, अब ऐसा लगता है कि तुम्हारा पूरा यादव जो
कुल है वो पवित्र हो गया है। दासी झूठन खाए, दासी के हाथ की झूठन खा करके, और अब ऐसा लगता है कि तुम्हारा पूरा जो यदुकुल है वो पवित्र हो गया है। मरत कहाँ बोल को, अरे तुम किस बोल के लिए मारे फिर रहे हो, क्या बोलते हो तुम, क्यों, क्योंकि तुम्हारे तो बोलों की कोई कीमत ही नहीं है। इसलिए हे भ्रमर, तुम यहाँ से चले जाओ, क्यों, क्योंकि हमारा तुम्हारे प्रति कोई मोह नहीं है और तुम प्रवंचक हो। धन्यवाद।